आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की दूसरी बैठक तय की जाएगी। नई सरकार के पहले सत्र की तारीख जून के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का नया सत्र। 2 चरणों में होगा लोकसभा का सत्र। अध्यक्ष के चुनाव, सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद होगा अवकाश। सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जाएगा रेलवे और आम बजट। नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। विदेशों में जमा काला धन के लिए एसआईटी का गठन। जस्टिस एमबी शाह करेंगे अध्यक्षता। मंत्रिपद को लेकर नाराज शिवसेना। एक दिन के नानुकर के बाद मानी अनंत गीते आज संभालेंगे काम। गीते को मिला है उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। मोदी सरकार के दूसरे दिन वेंकैया नायडू सुबह सुबह पहुंचे मंत्रालय। परिवार के साथ की पूजा, उसके बाद मंत्रालय का लिया चार्ज। अधिकारियों के साथ स्वागत किया। शहरी विकास, आवास, संसदीय कार्य मंत्री हैं वेंकैया नायडू। योग गुरु बाबा रामदेव ने कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है दम। जो उन्होंने हमसे वादा किया था, उस वादे पर वो खरे उतरे हैं और उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। काम संभालने के पहले ही दिन विवादों में फंसे पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह। आर्टिकल 370 हटाने पर बातचीत शुरू करने पर दिया था बयान। जितेंद्र सिंह के बयान को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा भारत और कश्मीर के बीच संवैधानिक कड़ी है धारा 370। विवाद बढ़ने पर जितेंद्र सिंह ने दी सफाई। कहा 370 को लेकर विवाद का कोई आधार नहीं, गलत तरीके से मीडिया ने किया पेश। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर अजय माकन की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण बयान। ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन दिए जाने पर उठाए थे सवाल। कहा था ग्रेजुएट भी नहीं है स्मृति। यह भी विडंबना विचित्र है कि खुद अपने डिक्लेरेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है। दिल्ली में आज होगी जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर होगा मंथन। अध्यक्षता करेंगे शरद यादव। 2G केस में आज पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और कनिमोई की पेशी। स्पेशल सीबीआई अदालत में पेश होंगे दोनों। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे में कथित धांधली के खिलाफ जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अर्जी में याचिकाकर्ता ने की है मामले की जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिकाकर्ता की अर्जी। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने का दिया था निर्देश। सीएम की कुर्सी संभालते ही जीतन राम ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 90 से 100% किया। मोदी शरीफ मुलाकात से हुई रिश्तों की नई शुरुआत। दोनों देशों के विदेश सचिव आगे की बातचीत के लिए मिलेंगे। नवाज ने मोदी को दिया पाकिस्तान आने का न्योता। बातचीत में मोदी को शरीफ को याद दिलाया वादा। कहा भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल रोके पाकिस्तान। पाकिस्तान रवाना होने से पहले शरीफ ने मीडिया के सामने बड़ा बयान। मोदी से मुलाकात को अच्छा और रचनात्मक बताया। अपने बयान में शरीफ ने नहीं किया कश्मीर का जिक्र। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से भी नहीं की बात। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां ने मोदी को भेंट की शॉल। नवाज की बेटी मरियम ने ट्वीट करके मोदी को कहा शुक्रिया।
कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संत कबीर नगर में लिया रेल हादसे के राहत कार्यों का जायजा, पीड़ितों से की मुलाकात। इसके बारे में जांच सुनिश्चित की गई है और भविष्य में ऐसी घटना न घटित होने पाए इसका भी प्रिकॉशन लिया जाएगा और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल गडकरी मानहानि केस के सिलसिले में निचली अदालत में बॉन्ड न भरने पर गए थे जेल। 31 मई को थी अगली सुनवाई। भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में क्रैश, पायलट सौरभ रघुवंशी की मौत। कल सुबह 10:48 पर हुआ हादसा। श्रीनगर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था विमान, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। भूतल परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को शुरू करेंगे अपना काम। कैबिनेट की बैठक के बाद कल नागपुर चले गए थे गडकरी, जहां हुआ उनका भव्य स्वागत। आज पद संभालेंगे कई मंत्री। उमा भारती, सुषमा स्वराज, अशोक गजपति राजू आज से शुरू करेंगे काम। कलराज मिश्र आज संभालेंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय। कृषि मंत्री राधा मोहन भी आज ही संभालेंगे अपने मंत्रालय का काम। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी के मंत्रालय पर उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संजीव बालियान को मंत्री क्यों बनाया गया? क्या मोदी के इस कदम में छिपा है कोई संदेश? कांग्रेस नेता नितेश राणा ने मोदी के मंत्रालय को बताया क्षेत्रवाद का शिकार। ट्वीट कर कहा, मुंबई का जो इकलौता मंत्री मोदी के कैबिनेट में वो गुजराती नहीं मराठी है। शब्दों से ज्यादा एक्शन आ रहा है नजर। कर्नाटक के एडीजीपी पी रविंद्रनाथ के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला ने लगाया मोबाइल से आपत्तिजनक तस्वीर खींचने का आरोप। 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए कोटा के एसपी सत्यवीर सिंह। 2 महिला भी एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में। अलीगढ़ में एक तरफा प्यार में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर खुद भी गोली मारकर दे दी जान। मुंबई में कैंपा गोला सोसाइटी के 99 फ्लैट्स मालिकों की नई मुसीबत। बीएमसी ने दिया नोटिस। दिल्ली के बिंदापुर में पुलिस फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया हंगामा। बिंदापुर थाने के पुलिसकर्मियों पर अपहरण हत्या का केस दर्ज। 6 पुलिस वाले सस्पेंड। अगले महीने के बांग्लादेश इंग्लैंड दौरे के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। दोपहर 12 बजे बीसीसीआई चेयरमैन समिति की बैठक। बांग्लादेश में 3 वनडे, इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज। इंग्लैंड के कठिन दौरे को देखते हुए बांग्लादेश से कप्तान धोनी और उपकप्तान विराट कोहली को मिल सकता है आराम। रोहित शर्मा को मिल सकती है कप्तानी। पहला दिन बारिश से धुलने के बाद कोलकाता पंजाब के बीच आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर। आज भी मैच नहीं हुआ तो फाइनल में होगा पंजाब। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में केरला ब्लास्टर्स होगा कोची टीम का नाम। सचिन है टीम के मालिक। महाराष्ट्र में 4th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे सचिन का पाठ। सरकार ने पाठ्यक्रम में सचिन पर एक पाठ शामिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया अफगानिस्तान से फौज हटाने का ऐलान। 2015 की शुरुआत तक 9,800 अमेरिकी जवान अफगानिस्तान में रहेंगे। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने जारी किया अपनी आगामी किताब का एक मुख्य अंश। किताब में अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में हिलरी ने बताया है। अर्जेंटीना के रियो डी प्लाटा में क्रैश होकर नदी में गिरा विमान। नाटकीय रूप से बचे सभी 9 मुसाफिर।
नाइजीरिया की राजधानी लगोस में स्कूली छात्राओं की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना। बोको हरम के कब्जे में हैं 200 से ज्यादा लड़कियां। इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में सालाना चीज रोलिंग कंपटीशन का आयोजन। मजेदार प्रतियोगिता का लोगों ने लिया मजा।